मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते, मेरा नाम महेश पलावत है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्काईमेट के वेदर बुलेटिन में। तो पश्चिमी विक्षोभ अभी भी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के आसपास बना हुआ है और ये आगे की तरफ बढ़ने वाला है। इस तरह से ये आगे बढ़ेगा। तो जैसे मैंने आपको पहले भी एक दो वीडियोस में बताया था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है कि जो बादलों का समूह है वो मेडिटेरियन सी से उठता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ चलता है, इसीलिए पश्चिमी गड़बड़ी, पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसका नाम दिया जाता है। और जब यह हिमालय के आसपास पहुंचता है तो ऊंची पहाड़ियों से इसका एनकाउंटर होता है और यहाँ पर स्नोफॉल देता है और निचले इलाकों में ये बारिश देता है और मैदानी भागों में इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनता है। हवाएं घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती हैं, ऊपर उठती हैं, बादल बनते हैं और बारिश देता है। तो पंजाब में हल्की फुल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। ये हिमालय की तराई के साथ साथ इसका जो एक सिरा है वो जो नीचे आ जाता है यानी कि भारत के ऊपर आ जाता है, क्योंकि ऊपर ऊंचे पहाड़ है तो ये उसकी तराई के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के तक पहुंचता है। और अगर ये स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है तो अरुणाचल प्रदेश पहुंच करके वहां की ऊंची पहाड़ियों पर भी स्नोफॉल देता है। और एक सिरा है जो ये ऊपर यानी जो हिमालय है, बीच में जो हिमालय है ये ऐसे ऐसे हिमालय है ये, तो इससे ऊपर से निकल जाता है यानी कि एक सिरा इधर से जाता है। तो ये जो बारिश और स्नोफॉल है वो चाइना वगैरह में देखने को मिलती है। और ये मतलब जो नेपाल की पहाड़ियों पर बारिश की गतियां देता हुआ ये सिक्किम वगैरह से पहुंचता हुआ ये अरुणाचल तक पहुंच जाता है। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है थोड़ा सा मॉडरेट तो है, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वहां तक ये मॉइस्चर कैरी कर पाए। तो मॉइस्चर ज़्यादातर यही डिप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। और ये जो इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख रहे हैं यानी कि इसके प्रभाव से बनने वाला चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो मैदानों में बारिश देता है, इसका प्रभाव केवल उत्तरी पंजाब पर देखने को मिलेगा और बाकी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि बादल वगैरह छाए रहेंगे राजस्थान से लेकर के दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बाकी इलाकों में, लेकिन मौसमी गतिविधि बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगी। और हो सकता है कि कल दिल्ली एनसीआर में हल्की फुल्की बूंदाबांदी और हरियाणा के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिल जाए। बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होगी। पॉल्यूशन से हमें निजात नहीं मिल पाएगी अगले एक सप्ताह तक। किसी भी तरह की ऐसी मौसमी गतिविधि नहीं है जो पॉल्यूशन को हटा पाए। पॉल्यूशन जो है यानी कि जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं यानी कि आप कह सकते हैं धूल धुएं के जो कण हैं और जो सुबह के समय हेज वगैरह बन जाती है उसकी वाष्प के साथ चिपक करके हवाएं कमजोर होती है, भारी हो जाती है, ठंडी होकर के जमीन के आसपास पहुंच जाती है, जिससे स्मोक की लेयर बन जाती है। और जब तेज हवा लगातार अगर चलेगी तभी जाकर के इससे थोड़ा सा छुटकारा मिलता है, थोड़ा सा ये थिन होता है, कमजोर पड़ता है, या तेज बारिश हो लगातार जिससे कि ये धुल करके नीचे बैठ जाए। तो इस तरह का कोई एपिसोड अभी फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए हमें दम घोटू पॉल्यूशन झेलना पड़ेगा। एंटी साइक्लोन राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, घड़ी की दिशा में हवाएं घूम रही हैं यानी कि सबसिडेंस है यानी कि नीचे की तरफ आ रही हैं। तो यहाँ पर बादल नहीं बनेंगे, मौसम साफ रहेगा। और जो राजस्थान के बाकी इलाके हैं यानी कि जो साउथ राजस्थान है, गुजरात, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये पूरी तरह शुष्क रहेंगे। दिन गर्म रहेगा, सुबह और रात हल्की सर्दी रहेगी। अभी तापमान में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। 9 और 10 नवंबर से जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे चला जाएगा तब जो उत्तरी हवाएं आएंगी, इस तरह से जो हवाएं आना शुरू हो जाएंगी तो उनके प्रभाव से ये जो तापमान है वो इस सारे इलाके का गिरेगा और ये तेलंगाना तक तापमान गिर सकता है। तो ये सारा वेदर सिस्टम यहाँ का है। और पूर्वी भारत में जैसे मैंने बताया कि ये पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। पूर्वी राज्य पूरी तरह शुष्क रहेंगे। उत्तर पूर्वी राज्यों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी या मेघ गर्जना के साथ बादल छाने की संभावना दिखाई दे रही है। मूसलाधार बारिश इस इलाकों में भी नहीं दिखाई दे रही। अगर दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है साउथ अंडमान सी और साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में बना हुआ है। इसके प्रभाव से ये जब आगे आएगा और थोड़ा इंटेंसिफाई होगा तो यहाँ एक लो प्रेशर एरिया परसों तक यानी 9 तारीख तक बन सकता है, जो साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में बनेगा और ये उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए तमिलनाडु तक पहुंचेगा। इसका प्रभाव श्रीलंका और तमिलनाडु के तट पर ज्यादा दिखाई देगा। साउथ कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है, लाइट टू मॉडरेट, एक दो हैवी स्पेल हो सकता है यानी कि फ्लडिंग रेन या पूरे इलाके में जो मूसलाधार बारिश के साथ जनजीवन अस्त व्यस्त होता है वो संभावना दिखाई नहीं दे रही है। मॉडरेट शावर्स होंगे, एक दो हैवी स्पेल होगा। 10 तारीख से लेकर के 12 तारीख के बीच में इसका असर इन सारे इलाकों में देखने को मिलेगा। केरल में बारिश ज़्यादा नहीं होगी, साउथ इंडिया कर्नाटका में और नॉर्थ इंडिया कर्नाटका में बारिश कम होगी। साउथ इंडिया कर्नाटका में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन उत्तरी कर्नाटका में मौसम साफ रहेगा।
कोस्टल कर्नाटका में बहुत हल्की बारिश होगी। लक्षद्वीप में बारिश की गतिविधियां ना के बराबर ही होंगी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश खास करके दक्षिणी द्वीप समूह में हो सकती है। उत्तरी द्वीप समूह जो है वो लगभग शुष्क रहेगा, बहुत हल्की बारिश देखने को मिलेगी, यानी कि जो दक्षिण भारत में लो प्रेशर एरिया का असर होगा। और क्योंकि ये डीप सी में है, नहीं बन रहा है और इसको सी ट्रेवल ज़्यादा नहीं मिल रहा, 5 या 6 दिन का सी ट्रेवल नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई नहीं हो पाएगा। हो सकता है वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन जाए, लेकिन डिप्रेशन या समुद्री तूफान बनने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। इसके ऊपर हम नजर रखे हुए हैं और जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।